मुझे कमरे में बंद किया हुआ था, मेरे हाथ पैर बांधे हुए थे, मेरे मुंह पे कपड़ा था। तो जब बाहर फायरिंग हो रही थी मैं काफ़ी डर गया था। कह लें कि हमारे घर में एक सफ़े मातम बिछा हुआ था। 30 लाख का रेंज करे वरना आपके बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। लोकल सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनको ही हम फॉलो करते, काफ़ी दूर तक इनको हमने ट्रेस कर लिया था। उसकी आंखें भी बांधी हुई थी और उसके हाथ भी पीछे से बांधे हुए थे। जाहिर है इनकी कोशिश थी कि ये कहीं भाग ना जाए। नाज़रीन, शकरगढ़ में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर एक ताजर के बेटे को अगवा करके अगवाकारों की जानिब से 30 लाख रुपया तवान मांग लिया, जिस पर ताजर ने फौरी शकरगढ़ थाना सिटी पुलिस से रब्ता किया और पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ बच्चे को बाजियाब करवा लिया बल्कि मुलजमान को जेर हिरासत ले लिया। इस वजह से बात करने के लिए SHO सिटी हमारे साथ मौजूद है, मजीद इन्हीं से जानते हैं। शकरगढ़ में ये एक संगीन वाकया जिसमें ताजर के बच्चे को अगवा किया गया और तवान मांगा गया। आपने 3 दिन के अंदर अंदर न सिर्फ बच्चे को बाजियाब करवा लिया और मुलजम को भी हिरासत में ले लिया। ये सब आपने कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी 17 तारीख का हुआ, तकरीबन सुबह 9:30 बजे 15 की कॉल मसूल होती है। तो जो कॉलर का वालिद है, वो जो मगवी का वालिद है, वो हमें बताता है कि उसके बेटे को नामलो मुलजमा ने अगवा कर लिया। इत्तला पाकर हम पूरी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो सीसीटीवी कैमरों की मदद से जैसे हम उसको ट्रैक करते हैं तो हमें चलता है पता चलता है कि 2 मुलजमान जो थे वो बच्चे को बाइक के ऊपर अगवा करके लेके जा रहे हैं। तो हमने वो सीसीटीवी जो लोकल सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको ही हम फॉलो करते, काफ़ी दूर तक इनको हमने ट्रेस कर लिया था। लेकिन इसमें जो शाम के टाइम जब उसी बच्चे के मोबाइल से कॉल आती है व्हाट्सएप पे और उसके वालिद को धमकी दी जाती है कि आप 30 लाख का रेंज करें वरना आपके बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा, तो हम ये मामला पूरी DPO साहब और DSP साहब को नोटिस में देते हैं और इसी तरह जो अफसरान बाला है उनके नोटिस में दिया जाता है। तो उसके लिए जो हमें टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत थी वो पूरी हमें मिलती है और उसी की बदौलत हम 21 तारीख को जब दोबारा ये मुलजमान जो है ये कॉल करते हैं और उसके बच्चे से बात करवाते हैं कि 21 लाख रुपया दें वरना आपके बच्चे को कत्ल कर देंगे। तो जो मुद्दई मुकदमा था वो हमसे रब्ता करता है और हम उसके साथ एक प्लानिंग करते हैं और दोबारा जो टीमें बनती हैं तो एक प्रॉपर जो है प्लानिंग के तहत और हम उधर पहुँचते हैं जहाँ इन्होंने मुलजमान ने बच्चे को मगवी को रखा होता है। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं मुलजमान के साथ हमारी फायरिंग का तबादला होता है। उनकी फायरिंग के तबादले में उनकी जानिब से आप पर भी फायरिंग की गई और पुलिस वैन पे भी फायर लगे। क्या किसी पुलिस एहलकार पर भी फायर लगा? जी, जैसे ही हम वैन से उतरे हैं तो एक हमारा कांस्टेबल अदील वो गाड़ी से नीचे उतरा है तो एक फायर सीधा उसके आगे पेट में लगा है। लेकिन वो चूँकि हम एक प्लानिंग के तहत गए हुए थे, तैयारी करके गए हुए थे, वो बुलेट प्रूफ जैकेट की थी, उसको वो फायर लगा और वो खुशकिस्मती के साथ वो अभी वो बिल्कुल सेफ है, साउंड है। और हमने उधर जो जब वो फायरिंग का तबादला बंद हुआ है तो हमने देखा 3 मुलजमान जो थे वो जख्मी हालत में मिले हैं। मगवी भी हमें थोड़ी सी पास ही था, एक कमरा उधर से मिल गया। तो जब हमने उसका मुंह खोला और उसके जो हाथ बंधे हुए थे पीछे की तरफ वो खोले तो उसने बताया कि टोटल 5 मुलजमान थे। तो चेक करने पे हमें सिर्फ वहाँ मौके से 3 मुलजमान जो 2 बाकी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मगवी को वहाँ पे रस्सियों से बांधा गया था और उसके अलावा भी मगवी को वहाँ पे तशद्दुद किया गया था क्या? मगवी को जी उसकी आंखें भी बांधी हुई थी और उसके हाथ भी पीछे से बांधे हुए थे। जाहिर है इनकी कोशिश थी कि ये कहीं भाग ना जाए और उसको उसके दिल में खौफ भी पैदा करना था। इस सारे मामले में जो सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन थी वो यही थी कि मगवी जो है वो बाहिफाजत बाजियाब हो और मुलजमान जो है गिरफ्तार हो। आपने SHO की बात सुनी, अब चलते हैं मगवी की जानिब और उनसे जानते हैं कि उनके साथ 3 दिन के अंदर क्या क्या मामला हुए। जब पुलिस और अगवाकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ तो आप बता रहे हैं कि आपके आंखों पे पट्टी बांधी थी और आपके हाथ पांव भी बांधे गए थे, तो उस टाइम आपकी क्या कैफियत थी? जी, उस टाइम मुझे कमरे में बंद किया हुआ था, मेरे हाथ पैर बांधे हुए थे, मेरे मुंह पे कपड़ा था। तो जब बाहर फायरिंग हो रही थी मैं काफ़ी डर गया था। फायरिंग के बाद ना पुलिस वाले आए हैं मेरे पास, तो उन्होंने आके मेरे मुंह से कपड़ा उठाया, हाथ पैर खोले। उस वक्त देख के मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि मैं सेफ हूँ। भी पहले मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि अब गया मैं। इस वाले से मजीद हम अब मगवी के भाई से बात करते हैं कि जब अगवाकारों की जानिब से आपसे तवान मांगा गया और आपने पंजाब पुलिस की तरफ रजू किया, आपको खौफ तो आया होगा कि आपके भाई को वो कहीं मार ना दे या कोई नुकसान पहुंचा दे। जी बिल्कुल, खौफ जो है वो बिल्कुल इंसान के साथ हर टाइम मौजूद रहता है और जब भी ये फरहान जब अगवा हुआ है उसके बाद हमारे घर की कैफियत कुछ ऐसी थी कि हम ज़रा भी रिस्क नहीं ले सकते थे और इसकी वालदा की हालत भी बहुत ज़्यादा परेशान कुन थी और वो कह लें कि हमारे घर में एक सफ़े मातम बिछा हुआ था। इसी दौरान जब हमें कॉल आई कि हमें इतने पैसे चाहिए तो हम वो पैसे जो हैं इन तक पहुंचाए जाएं। फिर हमने कुछ पैसे इवन यहाँ तक के इनको पहुंचा भी दिए
उसके बाद हमसे रابता इनका ख़त्म हो गया और 2 दिन बाद फिर दोबारा रابता हमारे साथ किया गया कि जी हमें 30 लाख रुपए दें, वरना जो है हम आपके बच्चे को मार देंगे और आपको इसकी लाश मिलेगी। अगर आपको अपना बच्चा प्यारा है तो इसके साथ आप इसको बचाएं, इसकी जान बचाएं 30 लाख रुपए दे के। कितने पैसे की आप वहां पे देकर आए और किस जगह पे रख के आए? जी इन्होंने एक मखसूस जगह बताई, उसका जिक्र वहाँ पे मौजूद है जो कि अभी डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। वो 3 लाख रुपए हमने उस जगह पे पहुंचाए। उसके बाद ये वाकया हमने पुलिस को नहीं बताया था, ये बाद में सारा पुलिस के नोटिस में हम लेके आए। क्या आप पंजाब पुलिस के रवैये से मुतमिन है और पंजाब पुलिस ने आपके साथ सही तावन किया है? जी बिल्कुल, जब इन्होंने हमसे 30 लाख रुपया डिमांड किया तो ये इतने पैसे हम एक तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, दूसरा ये कि ये भी रिस्क था कि पहले की तरह कहीं हमारे ये पैसे भी वेस्ट ना हो जाए। तो हमने बिल्कुल फौरी तौर पे SHO साहब और DSP साहब राना सजाद साहब, SHO नमीद अख्तर विर्क साहब, इनके साथ हमने फौरी तौर पे रब्ता किया और इनको अपनी हालत बताई कि सर हमारे साथ ये मसला हो गया और ये सारी मामला जो हैं इस दौरान ये सारा कुछ हो चुका है। तो पुलिस ने फौरी तौर पे नोटिस लिया और मैं थैंक यू कहता हूँ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा को कि जिन्होंने इतना चेक एंड बैलेंस हर इदारे के ऊपर रखा हुआ है कि वो फौरी तौर पे मुलजिम का साथ देते हैं और उसके साथ चलते हैं। यही काम हमारे साथ इन्होंने किया। ये अफसोसनाक वाकया ना सिर्फ शहरियों के लिए एक अफसोसनाक वाकया था बल्कि पंजाब पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन चुका था, जिसे पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ मगवी को बाजियाब करवाया बल्कि मुलजमान को भी हिरासत में ले लिया।